नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा पर अब ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा है। बलरामपुर में ऐसे 12 जगह बताए जा रहे हैं जहां पर छापेमारी हुई है और मुंबई में 2 ठिकानों पर भी रेड की गई है। ईडी ने सुबह 5 बजे एक साथ 14 ठिकानों पर छापा मारा है। हवाला फंडिंग से जुटाए गए 100 करोड़ रुपए तो छांगुर के अवैध कारोबार से जुड़ा सबूत भी अब ईडी इकट्ठा कर रही है। 9 जुलाई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। 40 बैंक खातों में जमा है 106 करोड़ रुपए की धनराशि। तो बैंक खातों में ज्यादातर पैसे मिडिल ईस्ट से भेजे गए, ये भी खबर मिली है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इस बार ईडी ने छांगुर बाबा के कुल 14 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर रेड की है। सुबह 5 बजे एक साथ ये छापेमारी की गई है। कुल 14 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के छापेमारी हुई है। कई कार्रवाइयां इस वजह से भी हो रही है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि हवाला का भी पैसा शामिल था। इससे पहले ईडी ने 9 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ही छांगुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जांच में 100 करोड़ रुपए के हवाला फंडिंग का खुलासा हुआ। पता चला कि 40 बैंक खातों में 106 करोड़ रुपए की धनराशि जमा की गई है। 40 अलग अलग बैंक खाते और जिनका कुल रकम जो बताया जा रहा है, जब कैलकुलेशन की बात कही गई तो ये कहा गया कि 106 करोड़ रुपए की धनराशि इकट्ठा की गई है इन 40 बैंक अकाउंट्स में। इनमें से ज्यादातर पैसे मिडिल ईस्ट से भेजे गए हैं, जिसके बाद अब ईडी छांगुर के अवैध कारोबार से जुड़े हुए अहम सबूत भी जुटाने में लगी हुई है। तो छांगुर बाबा को लेकर के आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इसमें ईडी का शिकंजा छांगुर बाबा के इस काले कारोबार पर और ज्यादा कसता चला जा रहा है क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से यूपी एटीएस की ओर से तो गिरफ्तारी की गई, उससे पूछताछ भी जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईडी भी अपना शिकंजा मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर कसे हुई है। बताया जा रहा है कि अब तक छांगुर के ठिकानों पर जहां रेड हुई है ईडी की ओर से 14 ये ठिकाने हैं और इन 14 ठिकानों से अलग अलग तरीके के दस्तावेज ईडी की ओर से बरामद किए जा चुके हैं जहां पर ट्रांजैक्शंस को लेकर के खुलासे हुए। यूपी में भी 12 ऐसे ठिकाने बताए गए, मुंबई में 2 ठिकाने। छांगुर की लाल डायरी का भी इस बार मामला सामने आया है। एक लाल डायरी मिली है जिसमें लाल डायरी में 300 पन्नों में काले राज छांगुर के छिपे हुए हैं। तो डायरी में उसके नेटवर्क के कई राज भी सामने आए हैं। तो छांगुर की लाल डायरी का रहस्य हम आपको बता रहे हैं। छांगुर की लाल डायरी में बताया ये जा रहा है कि कई सारे काले कारनामों के रिकॉर्ड्स मिले हैं जिनका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। लाल डायरी में लगभग 300 पन्नों में उसके काले राज छिपे हुए। डायरी में उसके नेटवर्क का राज है कि आखिर उसके तार कहां तक फैले हुए थे, किन देशों के साथ में उसके संपर्क थे। डायरी में छांगुर का पूरा प्लान भी देखा गया है। लाल डायरी में पैसों का भी जिक्र है। छांगुर की डायरी में अधिकारियों के नाम तक है। छांगुर की डायरी में टारगेट का प्लान है। डायरी में पूरे नेटवर्क के नाम भी मिले हैं। हिंदू लड़कियों को कैसे टारगेट करना है इसका भी जिक्र इस डायरी में किया गया है। किस किस जिले में छांगुर के गुर्गे और उनका क्या नाम है। लाल डायरी में धर्मांतरण की पूरी थ्योरी, पूरी पटकथा मिली है। डायरी में कई राजनीतिक नेताओं के नाम भी दर्ज किए गए हैं। नेताओं को पैसे देने और लेने का भी मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर इस लाल डायरी में किस तरीके से अब तक कौन कौन से ऐसे मामले छिपे हुए हैं। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अमितेश श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और साथ ही एक धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर बातचीत करने के लिए, स्वामी अनंत महाराज जी। और सबसे पहले महाराज जी मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपके पास मैं आऊं इससे पहले मैं अमितेश श्रीवास्तव का रुख करती हूं क्योंकि संवाददाता हमारे इस वक्त मौजूद है लखनऊ में। अमितेश, हमने देखा कि यूपी एटीएस तो एक तरफ पूछताछ कर ही रही है, लेकिन 14 ठिकाने जहां ईडी की ओर से भी रेड की गई है। देखिए सुरभि, सुबह से ही जो छांगुर बाबा के तमाम ठिकाने हैं वहां पर जो ईडी की रेड है वो लगातार जारी है। सुबह 5 बजे से ही जो ईडी की टीम है, अगर हम बलरामपुर कोतवाली की बात करें तो वहां पर तकरीबन 40 से 50 गाड़ियों का जो काफिला है वो ईडी के अधिकारियों का आया। और उसके अलावा जो तमाम छांगुर बाबा, नीतू, नसरीन, नवीन, घनश्याम बोरा
इन तमाम जो इसके ठिकाने हैं वहाँ पे अलग अलग तरीकों से एक साथ में छापेमारी की जो कार्रवाई है वो शुरू हुई। उसके अलावा जो नीतू उर्फ नसरीन के जो तमाम ठिकाने हैं, खासतौर पे जो बुटीक सेंटर है, वहां पर भी जो ईडी की टीम है एक साथ दस्तक दी, वहां पर भी छापेमारी की जो कार्रवाई है वो हुई। इस दरमियान जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि बहुत जो महत्वपूर्ण तमाम कागजात थे वो ईडी के हाथ लगे हैं, और इन तमाम कागजातों में विदेशों से पैसे का लेन देन समेत तमाम जो क्लूज है वो हाथ लगे हैं। उसके अलावा एक डायरी पुलिस के हाथ लगी है, और खासतौर पे ईडी ने भी उस डायरी के बारे में जानकारियां हासिल की हैं, और इसमें तमाम चीजों का बखूबी छांगुर बाबा ने जिक्र किया है, चाहे वो नेताओं से रिश्तों की बात हो, या फिर उनसे लेन देन का बात हो, या फिर जितना भी नेक्सस है, कैसे काम का तरीका क्या है, उन तमाम चीजों का बखूबी किया गया है। तो कुल मिलाकर छांगुर बाबा के तमाम जो ठिकाने हैं वहां पे लगातार ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। अमितेश, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहिए हमारे साथ स्वामी अनंत महाराज जी भी बने हुए हैं। आप महाराज जी, आप धर्मगुरु हैं, छांगुर को छांगुर बाबा कहा जाता था। ऐसे में सवाल यह है कि जब इस तरीके से बाबा बनने के आड़ में और ऐसे काले कारोबार को अंजाम दिया जाए, और इसमें रसूखदार लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि लाल डायरी से कई खुलासे हो रहे हैं। अब इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी कि बाबाओं का नाम क्या खराब कर रहे हैं ऐसे लोग? धन्यवाद। पहले तो यह बात है कि ये बाबा नहीं है, इसके आगे नाम मौलाना होना चाहिए। ये बाबा नहीं है। और इतिहास हमारा कहता है कि 1400 सालों में लगभग 9 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है। एक दिन आपने ही शायद कहा था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, पर वो वही मजहब के लोग थे। मुगल कौन थे, मंगोल कौन थे, और ये सब जो दिख रहा है ये उन्हीं के वंशज है, जो हिंदुओं की लड़कियों को प्रताड़ित करना, उनको बेचना। और हैदराबाद में तो इस तरह का वर्षों से यह कार्य चलता है। वहां पे तो बकायदा इस तरह की एक मंडी सजती है, और वहां पे लोगों को गल्फ कंट्री वगैरह में भेजा जाता है। और भारत सरकार और राज्य सरकार सोई हुई थी। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य सरकार और भारत सरकार को इस पे संज्ञान लेके, और इसके नेटवर्क कहां कहां से फैले हैं, इसकी जड़ तक जाए। और यही नहीं, जो आपको बॉलीवुड दिख रहा है, बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जो खास करके 2-2, 3-3 शादियां करे हैं, जिनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। वो भी इसी तरह का कला के नाम आड़ लेके और इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है कि हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बाकायदा 15 लाख ब्राह्मण के साथ, 12 लाख वैश्य के साथ इस तरह की जो जातियां उन्होंने सूची जारी करी है, ये कितना घृणास्पद है कि अब हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा। और ऐसे लोगों के साथ समाज, सरकार और लेकिन अनंत महाराज जी, सवाल तो ये भी है ना कि आखिर हिंदुस्तान से बाहर फेंकना पड़ेगा। पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज वहां पे 2% हो गए। स्वामी जी, सवाल ये भी है कि आखिर हिंदू महिलाओं को कहां पर वो कमी रह जाती है, या वो ज्ञान की जानकारी नहीं जुटा पाती हैं, वो किसी से विवाह कर लेती हैं, लेकिन वो ये भांप नहीं पाती कि जिसके साथ वो अपना जीवन व्यापन करने का फैसला ले रही है, ये वाकई सच बोल रहा है या झूठ की आड़ में एक पर्दा डालकर और अपना एक अलग सा नाम, हिंदू नाम बता करके और उसे षड्यंत्र के तहत में फंसा लेता है। तो ये हिंदू लोगों की आस्था बार बार आहत हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत कमजोरी भी दिखाई दे रही है। कैसे नहीं पता चलता? ऐसा है, देखिए, भोले भाले लोग सब जगह पे होते हैं, और वो भोले लोगों को ही टारगेट किया जाता है। हाथ में कलावा बांध के, पूजा करके दिखा के, घर पे गणपति बिठा के, अपने यार दोस्तों में ऐसा बना के, हिंदुत्व भाईचारा बना के, भाई भाई तो वह रह जाते हैं, और चारा हिंदू की बेटी बहन और हम लोग बन जाते हैं। तो इसके लिए जागृत होने की जरूरत है। समाज को, संत को और सरकार को, तीनों को जागृत रह के ये त्रिकोण जो है, जागृत कैसे होगा समाज? सीने पे जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी, मैंने यही पूछा कि जागृत कैसे होगा समाज। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं कि बहला फुसला करके धर्मांतरण करवा दिया जाता है, उनके ऊपर आप यहाँ तक कि अत्याचार भी होते हैं, और कई पीड़ितों के बयान हमने सुने भी। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर वो जागृति आएगी कहाँ से? लोगों को ये भनक क्यों नहीं लग पाती है? क्या धर्म का ज्ञान कम है इस वजह से?
ठीक है महाराज जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच हमारे साथ क्राइम एडिटर अली शरर भी जुड़े हुए हैं। अली, एक और तो हम देख रहे हैं कि ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है, 14 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर रेड हुई है और अलग अलग जगहों से कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए, लेकिन एक लाल डायरी का जिक्र आ रहा है। उस डायरी में कहा जा रहा है कि बाबा के तमाम काले कारनामे छुपे हुए हैं, उसमें उसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, उसके नेटवर्क्स कहां तक फैले हुए थे, कुछ नेताओं और अफसरों के भी नाम बताए जा रहे हैं। यहां तक कि हमने पीड़ितों के बयान में भी सुना था, उन्होंने कहा था बहुत से ऐसे रसूखदार हैं, उन रसूखदारों का हाथ इस छांगुर बाबा पर है जिस वजह से इस पर नकेल नहीं कसी जा रही थी इतने लंबे समय से। देखिए, छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद ही सबसे पहले न्यूज़ इंडिया ने तमाम दर्शकों को छांगुर बाबा का सच दिखाया था, जिसके बाद साफ तौर पर कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट सामने आ रहा है और बहुत जल्द इसमें ईडी एंट्री करेगी। और आज वही हुआ। 14 ठिकानों पर जिस तरह से ईडी की छापेमारी चल रही है और बहुत दस्तावेज बरामद हुए हैं, उसमें साफ तौर पर वही एंगल निकल के आ रहा है जो अपने तमाम दर्शकों को न्यूज़ इंडिया पहले दे चुका है। क्योंकि छांगुर बाबा का नेटवर्क अब से नहीं, एक लंबे समय से काम कर रहा है और कई सारे सफेदपोश अधिकारी, पुलिसकर्मी उस पूरे रैकेट में इन्वॉल्व थे। क्योंकि जब छांगुर बाबा किसी तरह का कोई सड़क निर्माण कराता था या कहीं नल लगवाता था तो उसको उद्घाटन के लिए बाकायदा वो जनप्रतिनिधि और उन अधिकारियों को बुलाता था जो कि उस इलाके से संबंधित थे। तो यानी कि साफ तौर पर किसी न किसी का बड़ा संघर्ष चल रहा था छांगुर बाबा के ऊपर, तभी उसने ये पूरा गैंग बनाते हुए धर्मांतरण का गेम चलाया था। और इसी के चलते अलग अलग शहरों से जिस तरह से अब पीड़ित सामने आ रहे हैं और पीड़िताएं सामने आ रही हैं, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि छांगुर बाबा लोगों को पैसे का लालच देकर की या डरा धमका कर की धर्म परिवर्तन कराता था। तो ऐसे में अब ये साफ हो गया है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क खाली बलरामपुर या उत्तर प्रदेश में नहीं, इसके बाहर भी है। क्योंकि जिस तरह से जानकारियां मिली हैं ईडी को या पुलिस के अधिकारियों को, उसमें अलग अलग देशों की भी जानकारी है। क्योंकि उसमें जो बैंक अकाउंट की डिटेल मिली है उसमें बड़े पैमाने पर फंडिंग का लेन देन हुआ है। यानी कि जो बैंकिंग का अकाउंट है, एक्सिस बैंक का अकाउंट, वो शारजा और दुबई में मिला है। यानी कि दुबई और शारजा से भी बड़े पैमाने पर फंडिंग होती थी। बड़ी बात यह है में कि खुद छांगुर बाबा का अकाउंट उस बैंक में मौजूद था। यानी कि इससे साफ जाहिर है कि छांगुर बाबा उन देशों में जाता था, वहां से फंडिंग करता था। और यह भी संभावना जताई जा रही है कि जितने भी उसने धर्म परिवर्तन कराए हैं उसमें कुछ युवतियों को उसने वहां भी भेजा हुआ। हालांकि उस एंगल पर भी जांच चल रही है, लेकिन एक लाल डायरी का जिक्र जिसका अभी आप कर रही थी, लाल डायरी एक मिली है जिसमें तमाम अधिकारी, पुलिस और नेताओं के नाम हैं। हालांकि अभी इसको पूरी तरह से उजागर नहीं किया है ईडी के अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, लेकिन ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पे वो अधिकारी उस डायरी में उनके मोबाइल नंबर नोट है जो उसको बचाते थे। यानी कि कोई भी मामला अगर होता था तो उसको बचाने का जो काम किया जाता था उस अधिकारी की पूरी बेल्ट किया करती थी, जिनका अब वो ईडी के शिकंजे में है और ईडी के रडार पे हैं। यानी कि अब ये साफ कहा जा सकता है कि लाल डायरी का जिसका जिक्र किया जा रहा है, बहुत जल्द उसमें जो खुल के परें आएंगी तो ये कहा जा सकता है कि कई सारे अधिकारियों के नाम उजागर होंगे, कई नेताओं के नाम उजागर होंगे। और ये वो लोग हैं जो छांगुर बाबा के साथ मिलकर इस धर्म परिवर्तन के धंधे को चला रहे थे। ठीक है अली, मैं आपके पास लौटूंगी। अमितेश भी हमारे साथ बने हुए। अमितेश, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने अभी लाल डायरी का जिक्र किया और कुछ पीड़ितों से तो आपने भी बातचीत की थी, उनका भी ये कहना था कि कई ऐसे पुलिस अफसर भी थे जिन्होंने ना केवल इन महिलाओं को प्रताड़ित किया लेकिन इनका इस्तेमाल भी किया है। और यहाँ तक कि छांगुर बाबा पर कार्रवाई करने से वो बचते थे, हिचकिचाते थे। अगर छोटे अफसरों से भी बातचीत की जाती थी तो उनका ये कहना होता था कि हम पर भी दबाव है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों था? है कि छांगुर बाबा का जो वर्चस्व है वो बलरामपुर में इस कदर था। इसकी एक बानगी देखिए कि तमाम जो पीड़ित थे उन पीड़ितों ने एसएसपी से लेकर डीएम तक की अपनी दरख्वास्त लगाई, गुहार लगाई तमाम मामलों में, लेकिन उस पर एक भी कोई भी अफसर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा कार्रवाइयां उससे हुई जो पीड़ित था। और ये जब एक एक करके जब पीड़ितों की संख्या है वो बढ़ने लगी, खुद प्रधानमंत्री को तमाम पीड़ितों ने चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री कार्यालय भी पूरी इस मामले में एक्टिव हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ पूरे मामले में निर्देश दिए गए, उसके बाद से एफआईआर लॉन्च होती है, जो कार्रवाई का सिलसिला है बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं सुरभि, वो ये है कि 1 दर्जन से ज्यादा वो अफसर जो बलरामपुर जिले में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रहे, वो अफसर जो उतरौला में तैनात रहे, तभी से जो अभी शुरुआती जो जांच में एटीएस के सामने आया है
वो चौंकाने वाला है, हैरान और परेशान करने वाला है। इन तमाम जो अफसर है, इनसे सीधे तौर पे जो रिश्ते हैं वो छांगुर बाबा के निकल के सामने आए हैं। खुद जो पीड़ित है वो भी बात पहले से कह रहे थे, और अब जबकि छांगुर बाबा से जब पूछताछ हुई, जब छांगुर बाबा और नीतू नसरीन को आमने सामने बिठाया गया, तो जो चीज एटीएस को जानकारी हाथ में लगी, छांगुर बाबा ने उगला, वो परेशान करने वाला था। और ऐसे में 1 डजन से ज्यादा जो अफसर हैं वो लेखपाल से लेकर एसपी तक शामिल हैं। इन अफसरों में बाकायदा इनकी जो सूची है वो बना ली गई है, और अब इन पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जिससे रिश्ते थे शुरवी छांगुर बाबा पे, उस पर शिकंजा कसना तय है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात भी ये है कि छांगुर बाबा बाकायदा अपने खुद के पैसे से सड़क बनवाता है, बिजली के पोल लगवाता है तमाम। और यहाँ तक जो गोपाल राय हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए जो गंभीर आरोप लगाया कि छांगुर बाबा को पुलिस सिक्योरिटी तक मिलती थी। सोचिए सुरभि, कितनी हैरान और परेशान करने वाली बात है कि वो जिसके तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, फंडिंग की बड़ी पैमाने पे बात आ रही है। लॉन्चिंग पैड यानी कि आतंकी लॉन्चिंग पैड शब्द का इस्तेमाल किया है एटीएस ने अपने एफआईआर में। यानी कि जो छांगुर बाबा का अड्डा था वो आतंकी लॉन्चिंग पैड था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद एटीएस ने अपने एफआईआर में दर्ज किया, नाम उल्लेख किया है बाकायदा। और ऐसे छांगुर बाबा से वहां पे तैनात पुलिस अफसरों के क्या रिश्ते थे, ये रिश्ता क्या कहलाता है सुरभि, और सबको मालूम है, दुनिया भर में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं छांगुर बाबा इन तमाम अफसरों को प्रभावित करता था। और यही वजह रही कि छांगुर बाबा धर्मांतरण का एक लंबा खेल खेला, विदेशों से करोड़ों रुपए उसने फंडिंग के नाम पे मंगाए, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ठीक है, अब मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ इस वक्त स्वामी अनंत महाराज जी भी बने हुए। स्वामी जी, अब सवाल ये कि 1500 महिलाओं का धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया था, इसका खुलासा हुआ। इसके अलावा पुरुषों को भी बहला फुसलाकर, लालच देकर, डरा धमकाकर, उन पर फर्जी रेप केस करवाकर, और छांगुर बाबा ने कई ऐसे पुरुष हैं जिनका भी धर्म परिवर्तन करवाया। अब ऐसे में मैं आपसे यही समझना और जानना चाहती हूँ महाराज जी कि क्या वाकई जागरूकता का अभाव है? कमी इस बात की है कि लोगों को हमारे धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वो इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। ऐसा है, सबसे पहले तो आप लोग झांगुर बाबा बोलना उसको बंद करिए। वो एक मौलाना झांगुर है, या जो भी बोलिए झांगुर बोलिए, बाबा मत बोलिए। बाबा शब्द जो है सो हिंदुत्व का परिचायक है। तो हम लोग क्या है, आप जैसे और कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर ये देख लीजिए मजहब ही सिखा रहा है आपस में बैर रखना, और कैसे धर्मांतरित किया जा रहा है, और इसके पीछे कितनी लंबी लिस्ट है। नेताओं के नाम का खुलासा होना चाहिए। हैदराबाद का अकरबुद्दीन का कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया। यूपी के कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। दिल्ली में बैठे विपक्ष में कितने लोग हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि आपको कुछ ना कुछ बोलना ही चाहिए। अगर आप नहीं बोलते हो तो ये भारत देश बहुत जागृत हो रहा है, आने वाले समय में आपको और भी गर्त पे ले जाएंगे। हिंदुओं के साथ अत्याचार आज की बात नहीं है। 1400 साल में लगभग 9 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं को हत्याएं की गई है, करोड़ों महिलाओं के साथ किया गया है, अत्याचार किया गया है, और अफगानिस्तान के बाजारों में बेचा गया है। आज जो ईरान कहा जाता है वो पर्सिया था किसी समय में। वहां पे कुछ लोग आए और पूरे ईरान को जो है सो इस्लामीकरण किए, और वहां पे कट्टरपंथी इस्लाम कैसे फैला वो पूरा दुनिया देख रहा है। तो भारत देश को अब जागृत होना पड़ेगा हिंदुत्व के लिए, क्योंकि अगर ये भाईचारा की बात करते हैं, अगर भाईचारा रहते तो देश के 2 बंटवारे नहीं होते, और बंटवारे होने के बाद हिंदुओं की क्या दुर्दशा हो रही है। असल वजह क्या मानते हैं कि ये जबरन धर्मांतरण क्यों करवाए जाते हैं? ये है सरकार, संत और समाज और आप जैसे प्रबुद्ध लोगों को जन जागरण कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। और हिंदुत्व की जो विशालता है, वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना परिवार जरूर मानते हैं, अतिथि देवो भव जरूर कहते हैं, लेकिन हमें जागृत रहना पड़ेगा कि वो अतिथि कौन है और उसके मंसूबे क्या हैं। इसके लिए हमें जागृत रहना पड़ेगा, और जागृत रहकर उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी, दंडनात्मक कार्रवाई देनी पड़ेगी। जहां पे कानून का सहारा होता है वहां पे कानून से, और जहां पे कानून का, अगर कानून के अलावा भी अगर जाके समाज को अगर जागृत होकर कार्य करना पड़ेगा तो समाज उससे पीछे ना हटे, संत समाज भी उससे पीछे ना हटे। क्योंकि
अब शास्त्र हमारा कहता है सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसे के साथ तैसा व्यवहार करना यह भी धर्म है। जो हमारे धर्म पे, गाय पे, देश पे कुठाराघात करेगा उसके साथ दंडात्मक कार्रवाई करने की तैयारी। आप ये कह रहे हैं जागृत होना जरूरी है, हर किसी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? किन वजहों से वो जागरूकता नहीं मिल पा रही है लोगों को? लोग ऐसे ऐसे ट्रैप्स में फंस जा रहे हैं और उसके बाद छांगुर जैसे लोगों को जगह मिल जाती है कि अपनी पकड़, अपनी पैठ कैसे मजबूत कर ले, दूसरों को कैसे इस पूरे जाल में फंसा ले और उसके बाद उनका जबरन धर्मांतरण करवा भी देते हैं और लोग कर भी लेते हैं। देखिए, सारी समस्या की जड़ है अज्ञानता और तुष्टीकरण राजनीति। यह जो राजनीति है, ये राजनीति नीतियों की राजा होती है, लेकिन जहां पे तुष्टीकरण आ जाती है कि इस जाति का भला हो, इस मजहब का भला हो, वहां पे फिर इस तरह के लोगों को पनपने का, फलने का, फूलने का मौका मिल जाता है, जो देश के साथ ही नहीं मानवता को शर्मसार करने वाला यह जघन्य अपराध है। इन जैसे लोगों को भारत सरकार उचित दंडनात्मक इतना दंड दे कि आने वाली इनकी नस्लें याद रखे कि इस तरह के कोई झिंगुर पैदा होने की कभी हिमाकत ना करे। ये भारत सरकार और राज्य सरकार से मैं अपील करना चाहूंगा। लेकिन महाराज जी, वही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आपने कहा कि ज्ञानता की कमी है, उस ज्ञान के भंडार को आखिर कैसे खोला जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? क्योंकि हम तो अक्सर ये देखते हैं कि जगह जगह पर यहाँ पर धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और हर बार ज्ञानता की कमी होती है। कहा यह जाता है कि अज्ञान व्यक्ति को ये नहीं पता चल पाता है कि क्या वाकई यह हमारे धर्म का व्यक्ति है या नहीं, और उसके बाद से उसी के धर्म का व्यक्ति बन करके उसे ठग लिया जाता है जीवन भर के लिए। उसके बाद उसे प्रताड़ित किया जाता है, मजबूर किया जाता है धर्मांतरण करवा देने के लिए। तो आखिर इस अज्ञानता को दूर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए क्या संत समाज ने कोई प्रयास किए, कोई प्रयत्न किए हैं अभी तक? देखिए, अभी अखिल भारतीय परिषद ने हमारे उत्तराखंड सरकार से एक पत्र के माध्यम से और व्यक्तिगत मुलाकात के माध्यम से भी ऑपरेशन कालनेमी का एक बहुत टास्क फोर्स गठन किया और अकेले हरिद्वार के अंदर में सैकड़ों साधु के बेस में दूसरे मजहब को मानने वाले लोग यहाँ पे पनाह लिए हुए थे, लोगों को ठग रहे थे, चोरी कर रहे थे, लोगों की बहन बेटियों के साथ उनकी अश्लील वीडियो बनाते हुए कई लोग यहाँ पे पकड़े गए हैं। तो सरकार, संत और समाज और आप जैसे प्रबुद्ध लोग, इनसे ही जागृति संभव है, सोशल मीडिया से जागृति संभव है। और अगर आपके पास भी अगर कोई उपाय हो तो इसको आप साझा करें, सरकार के साथ साझा करें, संत समाज के साथ साझा करें और हम कंधे से कंधे मिला के इन तरह के झिंगुरों को भारत देश से उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन महाराज जी, एक सवाल ये भी तो है कि अगर आपने देखा होगा कि जब राजस्थान में कन्हैया लाल मर्डर केस जैसा मामला सामने आ जाता है, जो कि दिन दहाड़े वीडियोस भी अपलोड कर देते हैं, इसके बाद जब इसी पर फिल्म बन करके आती है तो ये वही भारत है जहां पर उसे बॉयकॉट करने की बात कह दी जाती है और उसके बाद से कुछ ऐसे विशेष समुदाय के लोग जाकर के सिनेमा हॉलों में उनके पोस्टर्स को छुपा देते हैं। ये कहा जाता है कि कोई सिनेमा हॉल में ये पिक्चर नहीं लगेगी, नहीं रिलीज होने देंगे हम, और उसके बाद भी फिल्म पर रोक लगा दी जाती है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो फिर जागरूकता तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी? ये तो हो ही नहीं पाएगा संभव। निश्चित तौर पे पुरुषार्थ की थोड़ी कमी है और भारत सरकार, केंद्र सरकार इस पे संज्ञान ले कि क्यों इस तरह की सत्यता को, क्या आप मानते हैं कुछ लोग कश्मीर फाइल से महाराज जी, क्या आप मानते हैं कि जानबूझकर हर मामले पर सिर्फ राजनीति होती है? फिर उनको पता लगेगा भारत इतना सुंदर देश है, आध्यात्मिक देश है, धार्मिक देश है, यहाँ की आबो हवा में सुख है, शांति है, अमन है, चैन है, लेकिन कुछ लोग इसके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे ही लोग नहीं देखना चाहते हैं। महाराज जी, इसलिए मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या आपका ये मानना है कि नेताओं की ओर से भी सख्ती सिर्फ इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है हिंदुओं के बाद? हाँ, निश्चित तौर पे सरकार भी कहीं ना कहीं देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं इनके साथ समझौता करते हुए दिख रही है और सरकार को जागृत होना चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की जनसंख्या है। तो आप हिंदुओं की जो धार्मिक भावना है उसको आप अनदेखा करके आप सोच रहे हो कि अगर विजेता हो जाओगे अगले, तो नहीं हो सकेगा। आपको हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा करनी ही पड़ेगी, तभी आप पुनः सरकार में आओगे। और हमारा विश्वास तो योगी जी के ऊपर है कि योगी जी ही इस देश में एक अद्भुत क्रांति का सूत्रपात, जैसे उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर किया है, वैसे ही देश के तरफ
उनका रुझान पूरा देश चाहता है कि एक बार वो प्रधानमंत्री जरूर बने और बार बार बने। तो इन तरह के झिंगुरों का जो है सो इलाज वो सख्ती से करेंगे। जिस तरह का अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी तरह के जो माफिया थे उनका इलाज किया, तो इस तरह के झिंगुरों का भी पूरे देश भर में इलाज होगा। तो पूरे देश महाराज जी, अभी तो ये भी बताया जा रहा है, आपने हमारे दोनों संवाददाताओं को सुना, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। आपने हमारे दोनों संवाददाताओं को सुना, अली शरर हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अमितेश श्रीवास्तव भी बने हुए। तो ऐसे में हमारे दोनों संवाददाता ने भी इस बात की जानकारी दी कि एक लाल डायरी मिली है, उसमें कई उसके काले कारनामे छुपे हुए, तमाम रिकॉर्ड्स पता चले कि कैसे रेट कार्ड तय किया जाता था, किसे फंसाना है, कैसे फंसाना है, कब फंसाना है, कहां पर पैसों का लेन देन किया जाना है। 106 करोड़ की संपत्ति का जिक्र आ रहा है जो कि अलग अलग 40 बैंक अकाउंट्स में दर्ज है। ईडी नकेल कस रही है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि उसने इतना बड़ा कारोबार शुरू कर दिया, चला दिया, अलग अलग राज्यों तक नेटवर्क फैले, देश में अलग अलग राज्य, लेकिन विदेशों में भी इसके संपर्क थे और किसी को भनक नहीं लगी क्यों? या फिर ये छांगुर बाबा जानबूझ करके इन अफसरों को भी किसी तरीके से खुश करता था, पैसे देता था, इस वजह से ही यह संभव हो पाया है। तो हमारा संपर्क फिलहाल स्वामी अनंत महाराज जी से टूट गया है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अमितेश श्रीवास्तव संवाददाता लखनऊ से जुड़े, हमारे साथ क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी लाल डायरी को लेकर के जानकारी दी, ईडी कैसे शिकंजा कस रही, इस बारे में भी हमने बातचीत की और तमाम अपडेट्स हम इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक ब्रेक का।